वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिंदी बाई एस कुमारी मैम कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके लिए हिंदी क्षितिज क्लास 9th की बुक से नेक्स्ट चैप्टर है आपका कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला लेकर आई हूँ, जिसके रचयिता हैं राम माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने एक कविता लिखी है कैदी और कोकिला। ये कविता स्वतंत्रता के जब संग्राम चल रहा था उस समय पर लिखी गई है, जब कवि को जेल में बंद किया गया था और वहाँ पर उसे एक कोयल दिखाई देती है जो रात के समय आवाज़ लगा रही है। और उनका संवाद स्टार्ट करते हुए कवि लिख रहा है, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। अभी कभी जेल में बंद है, वहाँ पर आसपास उसे कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। तो लिखते समय कोयल को सामने प्रत्यक्ष मानकर ऐसा उससे प्रश्न करते हैं कि हे कोयल बोलो तो, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, तुम गाती हो और बीच में रुक जाती हो, तो क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, अरे कोयल बोलो तो सही, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। तो कह रहे हैं कि तुम जो गा रही हो, गीत गा रही हो, उसमें क्या संदेश लाई हो और संदेशा किसका है, ये संदेश किसने भेजा है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताइए आप किसका संदेश लेकर आई हो और इस संदेश में क्या है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। देखिए अब यहाँ पर रात का समय है, काली रात है और रात के समय कोयल बोल रही है। तो बोलने से कोयल कवि क्या कह रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, क्या तुम देख नहीं सकती हो कि मुझे कहाँ रखा गया है। ऊंची ऊंची काली दीवारों के, अब चूंकि जेल है तो जेल हमारे लिए सुखदायी तो होती नहीं है, उजाले वाली नहीं होती है, हमारे लिए कष्टमय होती है। और कष्टमय चीज़ें कैसी होती है, काली होती है। तो कह रही है क्या तुम देख सकते हो, क्या तुम देख सकती हो कोयल कि मुझे ऊंची काली दीवारों के घेरे में रखा गया है, जहाँ किसको रखना चाहिए, डाकुओं को, चोरों को, बटमारों यानी जो डाकू होते हैं रास्ते में लोगों को मार देते हैं या फिर उनका कुछ सामान होता है वो छीन लेते हैं, ऐसे लोगों को बटमार कहा जाता है। बटमार यानी ये समझ लो बटुआ मारने वाला, यानी पर्स खींचने वाला, जेब कतरे वाले लोगों को। जिस डेरे में मतलब जो जगह है, ये जगह जो जेल है वो डाकुओं चोरों और बटमारों के लिए है, लेकिन मुझे यहाँ रखा जा रहा है। मेरी क्या गलती है, क्या स्वतंत्रता हमारा अधिकार नहीं है, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं तो हमें चोरों डाकुओं और बटमारों के डेरे में रखा जा रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब ये जो अंग्रेजी शासन है ये हमें पेट भर खाना भी नहीं दे रहा है कि हम सही से जिंदा रहें। मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। अब वो खाना इतना देते नहीं है कि पेट भर जाए और मरने भी नहीं देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा खाएंगे तो हमें शरीर में थोड़ी सी पावर रहेगी, एनर्जी आएगी, तो क्या होगा, हम मर भी नहीं सकते। और इस प्रकार से हम तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हमारे जीवन पर अंग्रेजी शासन का दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है, अर्थात ये हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। कौन, अंग्रेजी शासन। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब मैं इसको क्या कहूँ कि ये शासन है या तम का प्रभाव, अंधकार का ये ज़्यादा प्रभाव है, या तो ये अंग्रेजी शासन है या इस पर अंधकार का ज़्यादा प्रभाव है, यानी ये बहुत निरंकुश शासक है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। क्या कह रहे हैं, हिमकर होता है चंद्रमा,
चंद्रमा भी निराश कर चला, चंद्रमा भी हमें निराश कर दिया। अर्थात हम अभी तक ये सोच रहे थे कि उजाला है, लेकिन अब तो चंद्रमा भी नहीं निकल रहा है, चंद्रमा भी चला गया है। तो अब रात कैसी हो गई है? काली हो गई है। अर्थात चंद्रमा ने भी हमें निराश कर दिया है। अब तो हमें काली रात में ही व्यतीत करनी पड़ेगी। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली? अरे कालिमा मई यानी काले रंग की, तुम जो कोयल होती है वो काले रंग की होती है। तो यहाँ पर कहा गया इस समय इतनी रात में तुम भी काली हो, जगी क्यों आली? अरे सखी, आली होती है साखी, सखी। हे सखी, तुम वैसे भी काली हो और इतनी काली रात में क्यों जाग रही हो? तो आपको ये समझ में आए, हमने 2 आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने आपको पढ़ाए, अर्थ बताया। जो भी समझ में आया हो आप लोग कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें।